के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। मंचासीन हम सबके अभिभावक, यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय, मंचासीन आदरणीय जोबा मांझी मैडम, मंचासीन माननीय विधायक श्री वैद्यनाथ राम जी, माननीय विधायक श्री रामचंद्र सिंह जी, मंचासीन सीएम साहब के सचिव श्री विनय चौबे जी, मंचासीन कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग के सचिव श्री अबू बकर सिद्दीक साहब, मंचासीन प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी जी, मंचासीन आईजी साहब लकड़ा साहब, मंचासीन सीएम साहब के प्रेस सलाहकार श्री अभिषेक प्रसाद जी, मंचासीन मोती सहदेव जी, मुनेश्वर गुराव जी, राम प्रवेश यादव जी, आलम जी, सभी पलामू प्रमंडल के लातेहार, गढ़वा, पलामू के सम्मानित उपायुक्त महोदय, सम्मानित पुलिस कप्तान, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के बंधु बांधव, यहाँ पर उपस्थित पंचायती राज से नवनिर्वाचित हमारे जनप्रतिनिधिगण, सखी मंडल की दीदियां, विरसा किसान भाई और बहनों, किसान मित्रों, मत्स्य मित्रों, दुग्ध मित्रों और पलामू प्रमंडल के विभिन्न कोने से आए हुए हमारे प्यारे विरसा किसान भाइयों बहनों का लातेहार में हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। एक बात जो मैं यहाँ के किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम 23 जून का नाम झारखंड के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा। आज का दिन खास है। हमने कभी जब देश संकट में था तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के मुखारविंद से सुना था और उस समय देश को आर्थिक तरक्की देने में इस नारे ने लोगों को भावना से जोड़ा और किसान आगे आए, जवान आगे आए, देश की स्थिति बदली। कोरोना के बाद कमोवेश यही परिस्थितियां झारखंड के सम्मुख खड़ी आ पड़ी थी। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने मैराथन बैठक की, किसी से उनका विशेष लगाव है। यहां पर सभी प्रबुद्ध जन हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे किसान भाई हैं, यहां पर उपस्थित मंचासीन सभी प्रतिनिधि हैं। यह कार्यक्रम किसान भाइयों के सम्मान में, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विरसा किसान धरती आबा के नाम से जोड़ा गया। इस भावनात्मक शब्द का मतलब, उनको सम्मान देने का मतलब आज पूरे राज्य के 2400 जिलों के लगभग सभी प्रखंडों में, कुछ प्रखंड में उपचुनाव है और कहीं कहीं प्रमुख, उप प्रमुख का चुनाव है, वहां तिथि में बदलाव किया गया है। लेकिन 250 से ज्यादा प्रखंडों में एक साथ ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा की थी और उन्होंने ये वादा किया था किसानों को सभा में कि हम आपके जीवन को बदलेंगे। और उस दिन इन्होंने एक संकल्प लिया कि हम 10 लाख विरसा किसान भाइयों के सम्मान में खड़े होंगे और इस
बैंकों से सहयोग को कहा। बहुत बड़ा टास्क था जो मेला आप आज यहां लातेहार में देख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते तो ये रांची से भी, क्योंकि पूरे राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है, तकरीबन 10 लाख मिर्चा किसान आज विभिन्न प्रखंडों, जिला मुख्यालयों में, पंचायतों में शिरकत कर रहे हैं। यह एक मेगा इवेंट है, लेकिन मैं सम्मानित मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय, हुंकार भरने का समय पलामू प्रमंडल को दिया, लातेहार को दिया। इसके लिए हृदय से आपको मैं साधुवाद देता हूं। किसान आज चाहे हम ऑफिसर हो, चाहे नेता हो, चाहे सामने खड़े एक युवा साथी हो, तकरीबन हर व्यक्ति किसान परिवार से आते हैं। आज टीचर का बेटा टीचर बनना चाहता है, आईएएस का बेटा आईएएस बनना चाहता है, नेता का बेटा नेता बनना चाहता है। लेकिन क्या बात है कि किसान का बेटा खेती किसानी की ओर ध्यान लगाना नहीं चाहता। ये सवाल युवा पढ़े लिखे साथियों के मन में उठता है कि सरकार हमारे लिए क्या व्यवस्था लाकर देती है। आपको ज्ञात होना चाहिए, झारखंड बनने के बाद लगभग 2 दशक हुए, किसी की सुधी यदि पहली बार किसी ने ली तो इस गठबंधन के सरकार ने और माननीय मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी ने ली, जिसके तहत ऋण माफी का कार्यक्रम किया गया और 50,000 तक के स्टैंडर्ड लोन को अभी तक 4 लाख किसानों को ऋण माफी करके इसका लाभ दिया गया। सिर्फ हमने ऋण माफी ही नहीं किया, बैंकों के दरवाजे आपका जो क्रेडिट लॉस हो चुका था उसको फिर से एक अवसर देते हुए फिर से आपको केसीसी दिलाने का काम किया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से साधुवाद देना चाहूंगा कि किसी ने यदि किसानों के बारे में सोचा तो सर आपने सोचा। आज का जो दिवस है वो प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। आज जो किसान इस शिविर में प्रखंडों में आए होंगे, इसके साथ ही इसके बाद भी शिविर लगेगा और हमारा टारगेट पूरा होगा। इस राज्य में करीब 58 लाख कृषक परिवार हैं। हम चाहेंगे कि आप जरूर केसीसी के माध्यम से, ब्लॉकचेन के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अपना किसान होने का प्रमाण पत्र विभाग से ले। जल्द ही हम विरसा किसान कार्ड जारी करने वाले हैं किसानों के सम्मान में, ताकि उनका डाटा, उनके जमीन का डाटा, उनके खेती किसानी के डाटा उनके पॉकेट में हो और सरकारी योजना का पूरा लाभ ले सके। पलामू प्रमंडल में कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग में असीम संभावनाएं हैं। यहाँ के पल्स दलहन की खेती को, यहाँ के दलहन को सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं विदेशों में भी यहाँ के दलहन की मांग है। और बड़ी मजे की बात है कि हमारे कृषि विभाग में डायरेक्टर रह चुके जटाशंकर चौधरी साहब, घोलप साहब सब इस प्रमंडल में आयुक्त और उपायुक्त के पद पर हैं। उन्हें पता है इन बातों का, इसीलिए एक टीम वर्क के तहत अबू इमरान जी, शशि रंजन जी सब लोग मिलकर इस सपने को साकार करने में लगे हुए हैं। नेतरहाट को देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाय बगान लगाने का भी निर्देश विभाग को एक अति महत्वपूर्ण बैठक में दिया था। वहां भी हम संभावनाओं को तलाश रहे हैं। टूरिज्म की बात हम सुनते थे, लेकिन उसको साकार करने का समय नेतरहाट की वादियों की ओर देखें तो यहाँ है और इस चीज को हम पूरा करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से पलामू में 50,000 लीटर क्षमता वाले दुग्ध मेला डेयरी का हम
उद्घाटन कराने जा रहे हैं। उसके बाद जो लोग दुग्ध पालन के व्यवसाय में जुड़ना चाहते हैं, आप आसानी से जुड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के साथ हम आपको वह सब्सिडी अवेलेबल कराएंगे और आपको जीवन में खड़े होने का एक मौका देंगे। हमारे सचिव अबू बकर सिद्दीक साहब ने आपको कहा, बड़ी मेहनत करते हैं और किसानों के प्रति दर्द है। इन्होंने कहा कि ससमय आप यदि जो कर्ज लेते हैं उसको लौटाते हैं तो मात्र सालाना 1% आपको इंटरेस्ट लगेगा। और एक बात आप जान लीजिए, इस बार हम इतने किसानों को कर्ज दिला रहे हैं, इतने किसानों की कर्ज माफी कर रहे हैं। एनपीए पर भी जो माननीय विधायक बैद्यनाथ राम जी, रामचंद्र सिंह जी, मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी और सभी अन्य विधायकों का जो बराबर मार्गदर्शन मिलता है, वो बराबर आग्रह करते हैं कि एनपीए जो कर्ज लोन है उनके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपकी भावनाओं से उनको अवगत करा दिया। इतना ही नहीं, हम महंगाई के मार से जूझ रहे हैं। सीएम सपोर्ट के तहत सभी राशन कार्ड धारियों को, जिनका पीएच कार्ड है, जिनका हरा कार्ड है, सीएम साहब ने 10 लीटर पर प्रति लीटर 25 रुपया छूट देने का भी घोषणा किया था। लेकिन समझ में नहीं आता कि उसका लाभ हमारे किसान क्यों नहीं ले रहे। आप में जागरूकता होनी चाहिए। ऐसा प्लेटफॉर्म पूरे हिंदुस्तान में कहीं किसी किसान को, नौजवान को नहीं दिया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड राज्य के किसानों और नौजवानों के समक्ष यह योजना उपहार स्वरूप दी। इसके साथ ही सर्वजन पेंशन योजना पूरे देश में कहीं भी चले जाइए, आज ये 80 साल के बुजुर्ग 20 साल से बदकिस्मती से विधवा हुई बहन मिलेगी जो ये कहेंगे कि मेरे पेंशन का बारी कब आएगा भी, या उसके आस में हम गुजर जाएंगे। इस बात का जवाब आपके पास है। इस बात का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यूनिवर्सल जो अभी पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, एकल महिला पेंशन के रूप में दिया। ये पूरे हिंदुस्तान में किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया जो हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने और जोबा मांझी मैडम जी ने झारखंड के वृद्ध, दिव्यांग, एकल महिला, विधवा महिला को दिया। मतलब जो अभियान चल रहा है उपायुक्त कार्यालय के स्तर पर उनके टीम के साथ, ये अभियान चल रहा है कि कोई भी 60 साल से ऊपर हो, कल तक की बातें और थी, अब उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि पेंशन आपको मिलेगा और हर महीने की 5 तारीख को मिलेगा। ये झारखंड के इतिहास में सबसे बड़ी आशावादी कदम है। इसके लिए भी हम पलामू की जनता की ओर से आपका साधुवाद करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आप बहुत देर से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। बस इतना ही कहेंगे कि किसान के लिए जान भी देनी पड़े तो कम है, क्योंकि किसान की भावना को एक किसान का बेटा ही समझ सकता है। किसी कवि ने जब चंद लाइनें लिखा था तो दिल को छूने का काम किया था। हमारे विभाग के पदाधिकारी यहाँ पर, डायरेक्टर सुभाष सिंह, सब लोग, कृषि पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, जिला के डीडीसी साहब और सभी कर्मी, सहकर्मी इस आयोजन को सफल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं। मैं उनके भी योगदान की सराहना करता हूं। उस कवि को याद करते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा जिन्होंने ये कहा था कि किसानों के लिए हम क्यों ना खड़े हो। किसान वो किसान है जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देता है, लेकिन समाज के लिए हमेशा खड़ा रहता है। जब आपको पूजा पाठ में, फंक्शन में दूध की जरूरत होती है तो अपने बच्चे को दूध नहीं देकर आपके पूजा में दूध पहुंचाने का काम माननीय किसान करते हैं। ये बात आप देखिए, हर घर के बगल की यह कहानी है, इसको आत्मसात कीजिए।
किसान की परिभाषा उस कवि ने दी थी कि टपकती है छत उसके कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए, ये ख्वाहिश होती है किसान की, ये ख्वाहिश होती है किसान की। मैं आपके सम्मान में खड़ा हूं और विरसा किसान सम्मान समारोह में आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड, जय विरसा किसान, जोहार। आपके महत्वपूर्ण शब्दों के लिए, संबोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग